नहीं होते हैं, एटीटी शुरू हो जाती है और उसका रिस्पांस नहीं आता है और फिर आता है मरीज, कभी हाई ग्रेड फीवर, कभी लो ग्रेड फीवर। तो द ओनली थिंग कि अगर यंग हैं, यंग पेशेंट्स 10 to 18 years, 19 years, मैं इसमें ज़्यादा वो स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ बार बार कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक पेशेंट आ जाते हैं बाहर से कि फीवर जा नहीं रहा। टाइफाइड का टेस्ट, हम लोग टाइफाइड के बारे में 1 मिनट और बात करेंगे, अभी काफ़ी बात हो चुकी है पहले, और वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया, विडाल पॉजिटिव और टाइफाइड का ट्रीटमेंट, और माल्टूज पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट, और टॉन्सिलाइटिस पड़ी रहती है। तो प्लीज लुक फॉर दी थ्रोट। अगर मरीज नहीं भी बता रहा है और 4-5 दिन का फीवर बार बार आता है तो टॉन्सिल मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। वी शुड नॉट फॉरगेट दिस। कॉमन बैक्टीरिया है और सिंपली अगर एंटीबायोटिक दें तो ये ठीक हो जाता है। बच्चों के अंदर एक और जो है वो हेडेक के साथ अगर आए, हेडेक है, फीवर है, वॉमिटिंग है, अभी भी स्टिल मेनिंजाइटिस इज ए कॉज, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस इज स्टिल ए कॉज। और कई बार देखने के बाद, हेडेक के बाद वो सीटी करा लाया या हम लोगों ने कराया। जस्ट टू रिमाइंड यू, सीटी में फाइंडिंग्स आएंगी जब हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा। तो अगर सीटी नॉर्मल है, इट डज नॉट रूल आउट द मेनिंजाइटिस। इफ यू आर सस्पेक्टिंग मेनिंजाइटिस, प्लीज गो फॉर लंबा पंचर टू रूल आउट दैट इट इज मेनिंजाइटिस। टाइफाइड सब मालूम है, डॉक्टर हाजरा साहब का भी पढ़ाया हुआ व्हेन आई वाज स्टूडेंट, सूडोमोनास रिएक्शन। ये जो हाई ग्रेड फीवर होता है, ये सेबेशियस ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी कर देता है। 102, 103, 104 बुखार रहा, गर्मी में रहा तो रैश आ गए सेबेशियस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी से, और यही मोती जरा होता है। क्योंकि एक जमाने में सबसे कॉमन कॉज लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर का टाइफाइड था, तो उसको सिनोनिम कर दिया उन लोगों ने, वैद्यों ने, कि मोती जरा, लंबा फीवर है और दाने हैं तो मोती जरा है। बट एनी हाई ग्रेड फीवर इंक्लूडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस समटाइम्स और सेप्टिसीमिया, इफ हाई ग्रेड फीवर इज देयर, द रैश विल अपीयर। और बाकी रैश के कॉज तो उन्होंने बताई हैं। तो इट शुड नॉट बी टेकन एज ए सिनोनिम विद टाइफाइड कि अगर है, मरीज बहुत ज्यादा इस पर जोर देगा, और हम लोगों को ये मान करके कि हाई ग्रेड फीवर है कुछ दिन तो ये रैश है, इट डज नॉट मीन कि टाइफाइड है। जो टाइफाइड के रैश जो बुक में हम लोग पढ़ते हैं वो इंडिया में प्रैक्टिकली दिखाई नहीं पड़ते। दे आर बीइंग सीन इन अ वेरी फेयर कलर पर्सन इन द फर्स्ट वीक, विच प्रैक्टिकली सुभाष जी ने इंग्लैंड में देखे हो, इंडिया में वो टाइफाइड के जो रैश होते हैं वो दे आर प्रैक्टिकली नेवर सीन इन इंडिया। गोल्ड स्टैंडर्ड तो ब्लड कल्चर है ही। 2-3 बातें ये ब्लड कल्चर के रिजल्ट के बारे में, ये आता है पॉजिटिव होता है, ये एंटीबॉडी 6 से 8 हफ्ते में नेगेटिव हो जानी चाहिए, लेकिन एंटी-एच 1 साल तक रहती है। ट्यूब न्यूट्रिशन टेस्ट जो बिल्कुल ऑब्सोलीट है, गांव में अभी भी आप बाहर की रिपोर्ट मरीज लाता है, टेक्नीशियंस अपने आप को डॉक्टर लिखने लगे हैं, वो टेस्ट करते हैं और पॉजिटिव टेस्ट लेके आता है मरीज कि साहब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। दिस टेस्ट जो ये लोग करते हैं, इसके अंदर शुड नॉट बी डन बाय द ट्यूब टेस्ट। ये पॉजिटिव 6 से 8 हफ्ते में आया। एक कॉमन चीज है कि म्याद है 4 हफ्ते की, तो मरीज को कई बार डायरेक्ट बताते भी हैं कि भाई तुम्हारा 2 महीने से बुखार है, म्यादी, अगर ये टाइफाइड था, म्यादी बुखार था तो 4 हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए बुखार, या मरीज खत्म हो जाएगा या बुखार खत्म हो जाएगा। तो 4 हफ्ते से ज्यादा है तो इसका मतलब ये टाइफाइड नहीं है। तो फिर वो ये पूछते हैं कि ये रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, ये रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, हाँ
सो दी टाइफाइड के अंदर भी जो बताया गया टेस्ट सुभाष जी ने बताया, आईजीएम भी टाइफाइड ठीक होने के बाद 3 महीने तक पॉजिटिव रहता है और आईजीजी 6 महीने या इवन लॉन्गर। तो विडाल और टाइफाइड डायग्नोज करने में मदद कर सकते हैं, वो भी जो फॉल्स पॉजिटिव है। तो फॉल्स पॉजिटिविटी देखिए, जो इसमें ये ब्लड कल्चर तो पूरा स्पेसिफिक है, लेकिन विडाल और टाइफाइड की 70-80% ही है स्पेसिफिक। तो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट, नेगेटिव नहीं, फॉल्स पॉजिटिव आते हैं टेस्ट एंड दे क्रिएट कंफ्यूजन कि भाई ये पॉजिटिव है। और दूसरी वाली बात, जब ये पॉजिटिव बना ही रहता है, बना रहेगा, और कॉलेज में भी या इवन अभी भी आप लोगों के पास इंटीरियर से लैब टेक्नीशियन खुद आ जाते हैं। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी टेक्नीशियन से वो करते देखे, साहब मैं 2 महीने से दवा खा रहा हूं और मेरा विडाल पॉजिटिव है। तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन साहब ये टेस्ट अब टाइफाइड तो जा ही नहीं रहा है। सो इफ वी मेक ए लिटिल क्लैरिफिकेशन ऑन दैट पॉइंट कि भाई टेस्ट तो तुम्हारा 1 साल पॉजिटिव रहेगा, तबीयत अगर खराब है, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू बी एम्फसाइज कि फॉल्स पॉजिटिविटी है। पहली तो ये कि फॉल्स पॉजिटिव आ जाए तो हम सोचें कि है कि नहीं, और अगर है और आपने ट्रीट कर दिया तो टेस्ट नेगेटिव नहीं होगा, तो उसको दोबारा रिपीट करने के लिए या इसके लिए मरीज कहे भी तो दैट शुड बी एक्सप्लेन कि भाई ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये टेस्ट तो पॉजिटिव रहेगा। नहीं होता, काफी में कुछ में होता है, बाकी में नहीं होता। और ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पॉजिटिव रहेगा, और एच वाला तो 1 साल तक पॉजिटिव रहेगा। हाँ, इवन टाइफाइड का मैंने भी देखा। पहले आई वाज अंडर इंप्रेशन, ये टेस्ट आया, डॉक्टर रामावतन शर्मा शायद दिखाई पड़ रहे थे, चले गए। इनका मैं आई वाज द पर्सन इन 86-87 विच डॉक्टर हैदर साहब के उससे हम लोगों ने ये टेस्ट यहाँ शुरू किया, आईजीजी आईजीएम अलग अलग करके, और वो आगे नहीं प्रोपेगेट कर पाए, बाकी लोगों का नाम आया। तो इसमें जो पहले मुझे भी इंप्रेशन यही था कि ये आईजीएम जो है पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होता, 2-3 महीने लग जाते हैं नेगेटिव होते होते, और डिपेंड टाइटर पे है, टाइटर कम हो गया, नेगेटिव हो गया, फाइन। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो ये मतलब नहीं है कि टाइफाइड बना हुआ है या टाइफाइड नहीं, ये नहीं, कहीं मेंशन नहीं, कहीं मेंशन नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से खाली बता सकता हूँ कि फ्यू ओनली, बट लेकिन लिटरेचर में मैंने देखा कहीं भी कि कितने महीने में कितने % में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी है। मैंने बैक्टीरियोलॉजी वालों से, पैथोलॉजी वालों से बात की, कहीं हाँ लिटरेचर नहीं मिला। Therefore, this test should not be done for follow-up, as they remain positive for long period and they create confusion. हाँ एग्जैक्टली, तो वही बताना, नहीं तो उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, इसको कराओगे तो पॉजिटिव रहेगा, इसको ना करिए। नहीं, हाँ ये नहीं, फर्स्ट वीक पे 90%, थर्ड वीक पे 70%। तो अगर 8-10 दिन हुआ और 2 दिन एंटीबायोटिक खा लिया एक, और दूसरा ब्लड कल्चर का सुभाष जी ने और अंकुर साहब ने डिस्कस कर ही लिया, नहीं तो कल्चर का मेथड लेने का गड़बड़ हो गया। अगर आइडियल तरीके से लें और फर्स्ट वीक में लें तो इतना पॉजिटिव आएगा। और ये सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी अगर पॉजिटिव, हाँ नहीं, ये मैं बुक का बता रहा हूँ, मैं तो बहुत कराता नहीं। कल्चर करा के नेगेटिव आ जाए तो बता दीजिए कि भाई तुम्हारे में कीड़ा नहीं है, मतलब ब्लड में कीड़ा नहीं है, तुम दिमाग से कीड़ा निकाल दो।
हाँ वो एंटीबॉडी जो लड़ने वाली तेरी एक साथ तक रहेगी। हाँ एग्जैक्टली, ये तो आपके लिए, ये तो आपका इंस्ट्रूमेंट है कि दोबारा ना हो टाइफाइड, इसलिए एग्जैक्टली दैट इज द आंसर। मलेरिया में बताया जा चुका है, अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है फिर भी केमिस्ट्री में मलेरिया। राइगट के साथ अभी भी इंटीरियर में मलेरिया का ट्रीटमेंट देते हैं, बट ऑल ऑफ अस नो कि ये ऑल कॉजेज हैं, निमोनिया, यूटीआई, लिवर एब्सेस, इनफैक्ट एनीवेयर फर्स्ट विल गिव राइज टू ए फीवर विद राइगट। लिवर एब्सेस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। दी ओनली थिंग, कभी कभी मरीज दर्द नहीं बताता, खाली फीवर के साथ आता है। तो अगर ये है, और अगर स्मॉल लिवर एब्सेस है, लेफ्ट लोब में पड़ा हुआ है सुपीरियर सरफेस पे, तो बहुत छोटा वाला एब्सेस कई बार मिस हो जाता है। तो अच्छा अल्ट्रासाउंड अगर हो और क्लिनिकल सस्पिशन हो और फिजिकल साइन, डेफिनेटली इंटरकॉस्टल स्पेसेस की टेंडरनेस या कहीं टेंडरनेस थोड़ी सी मिले तो दैट इज वन इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस। हाँ एग्जैक्टली, डायफ्राम इरिटेशन से अगर शोल्डर में आए और यहाँ पर आए तो दैट शुड बी सस्पिशन ऑफ दैट। ट्रीटमेंट इज सिंपल, ऑल ऑफ अस नो, पायोजेनिक में एंटीबायोटिक देंगे, उसमें वो देते हैं। यूटीआई इंडिया में अब जो है अभी भी लिवर एब्सेस और पायोजेनिक दोनों कैसे खूब सारे मिलते हैं। मल्टीपल को गो इन फेवर ऑफ बैक्टीरिया, पायोजेनिक में ज्यादा होता है, ये इसके अंदर होता है। एक ट्रीटमेंट के बारे में एक चीज और, पिक्टल आजकल बहुत ज्यादा है कि वो पिक्टल डाल देते हैं ट्रीटमेंट में। मैंने अभी तक अपने किसी भी पेशेंट में पिक्टल नहीं डलवाया। वेरी गुड एस्पिरेशन डन, वेरी गुड एस्पिरेशन। ज्यादातर केसेस तो डॉक्टर आहूजा ने किए। इफ यू गेट इट डन, आप इसको निकलवा दें एंड रिपीट आफ्टर ए वीक, तो 15-20% में तो दोबारा एस्पिरेट करने की जरूरत पड़ेगी, वरना कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि ट्यूब पड़ी रहे, मरीज चला जाए, सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस हो, एंड द रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट 100%। यूटीआई में एक चीज पॉइंट आउट खाली कि ये थोड़े पल्स सेल्स अगर 2-3 होते हैं तो ये नॉर्मल होते हैं। ये देखो भैया कैसे रुक गए। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एपिथेलियल सेल्स और पस सेल्स दे आर क्वाइट क्लोजली मिमिकिंग। एक स्पॉट का फर्क होता है, मैंने खुद माइक्रोस्कोप में देखा पैथोलॉजी वालों के साथ, तो कई बार डिफरेंशिएट बिगिनर हो या टेक्नीशियन ने अगर कर दिया तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। कभी कभी तो आपके रिपोर्ट में मिलेंगे 8-10 एपिथेलियल सेल, पस सेल्स 2-3 या 8-7-8 ये या ये। तो एपिथेलियल सेल और अच्छा अगर होगा वो डेफिनेटली डिफरेंशिएट कर देगा। और ये कई बार कंफ्यूजिंग रहता है, ये एपिथेलियल सेल है इनके पास। कॉमनेस्ट कॉज है, सबको मालूम है। और द इम्पोर्टेंट थिंग विच आई वांट टू जस्ट टेल कि जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स आए, ओनली पेन इन द लोअर एब्डोमेन और थाई एंड बैक would be the only symptom of urinary tract infection in a female. Not necessary कि burning हो या ये हो। अगर लोअर एब्डोमिनल पेन है, बैकएक है, थाइज में पेन है, तो could be a urinary tract infection. Causes हैं, the treatment is simple. Post delivery fever is very common. मरीज घर चला गया और 4थे-5वें दिन बुखार आया और फिर वो गांव से टाइफाइड का टेस्ट करा के ले आया, ये साहब ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो उसमें जो है वो कैथेटराइजेशन हुआ डिलीवरी के समय, याद नहीं रहा, सीजर वगैरह हुआ, तो
This is the probably I think the commonest cause in females after delivery and occurring after 3-4 days or 8-10 days. वो शुरू में ड्रिप लगती रही, पानी वानी पीते रहे, 5वें 7वें दिन पानी वानी की कमी रही, इन्फेक्शन प्रेसिपिटेट हुआ और फीवर आ गया, और फिर वो टेस्ट करा के ऑल द ह्यूमन क्राई इज देयर. सो हाँ, वो न्यूली मैरिड में द मोस्ट कॉमन कॉज. मेल ओल्ड एज, ये एक और मेरी बहुत फेवरेट स्लाइड है कि थोड़ा सा बीपीएच हुआ, डायबिटीज है, यूरिन रह गया अंदर और वो फीवर आया, और मरीज को कहा कि भाई शुगर कराओ, तो वो जोर से बोलेगा कि कभी मेरे खानदान में किसी को डायबिटीज नहीं है. और मेरे तो कई बार टेस्ट हो चुके हैं. भाई टेस्ट है तो बचपन से थोड़ा ही है, तो अभी आ गई होगी 4-6 महीने, साल 2 साल से. तो हले डायबिटीज हुई और प्रोस्टेट हुआ, यूरिन रिटेंशन हुआ. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन कॉजेज. माइल्ड डायबिटीज, प्रोस्टेट, यूटीआई एंड ओल्ड एज पीपल कमिंग विद फीवर. और ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहता है. और ये ये डायबिटीज का रहा, बीपीएच हो गया. तो व्हाइल यू आर ट्रीटिंग दिस कि बट डायबिटीज का कंट्रोल ध्यान देना जरूरी है. और इम्पोर्टेंट और है कि आप यूटीआई ट्रीट करें, डायबिटीज ट्रीट करें, और प्रोस्टेट की गोली भी ऐड करिए. प्रोस्टेट अगर नहीं होगा, यूरिन ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा, सो एंटीबायोटिक विद प्रोस्टेट ट्रीटमेंट विद कंट्रोल ऑफ डायबिटीज but definitely is going to cure the patient. Any infection in diabetes will not be okay unless diabetes is controlled. All of us know, and कई बार ठीक करते समय ये मिस हो जाता है कि नहीं ठीक है, काफी दिन से डायबिटीज की दवा खा रहा है, फिर भी उसको एक बार चेक करा लीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन में जो दवा खा रहा होगा उस पर डायबिटीज बढ़ जाएगी. ट्यूबरकुलोसिस शुड नेवर बी फॉरगॉटन, कहीं भी हो सकती है. डायबिटीज एंड ट्यूबरकुलोसिस गो टुगेदर. HIV के बारे में काफी बता चुके डॉक्टर साहब. सस्पेक्ट करें कभी भी तो जरूर टेस्ट होना चाहिए. इन ओल्ड एज, फीवर, वेट लॉस, डिक्रीज एपेटाइट, सनशॉर मैलिग्नेंसी. may not be any symptom. Lung, prostate, GIT. So X-ray stress and ultrasound abdomen are two important basic investigation for Parkinson. और अगर अब तो फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो अगर जरूरत है गो अहेड विद CT चेस्ट एंड एब्डोमेन, एंड मेनी टाइम्स यू विल बी रिवार्डेड कि हाँ भाई ये प्रोस्टेट में पड़ा है, ये यहाँ पड़ा हुआ है. 3 अनकॉमन कॉजेज, हाइपरथायरॉयडिज्म, रिमेटॉइड, ल्यूकेमिया. ये भी कॉजेज हैं, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बट पेशेंट्स आ जाते हैं. TLC कम है, पॉलीमोर बहुत कम है. ये प्लास्टिक एनीमिया, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया इज ए कॉज. TLC हाई है. अब TLC हाई में अगर टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हैं, सुभाष जी ने नाम लिया नरेंद्र गर्ग साहब का, डॉक्टर गर्ग साहब के यहाँ से और लहरी साहब के यहाँ से 2 जगह से रिपोर्ट आती है कि टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हैं कि नहीं, और कोई पैथोलॉजी वाला रिपोर्ट नहीं देता, क्योंकि प्रोबेबली ज्यादातर लोग कंप्यूटर से रिपोर्ट देते हैं, स्लाइड शायद नहीं देते. तो माइक्रोस्कोप में अगर इंक्रीज TLC में स्लाइड नहीं देखेंगे तो टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स का आइडिया नहीं लगेगा. सो इफ द टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट and procalcitonin, which is a costly test, infection goes in favor. If toxic granules are not present and neutrophils are mature and procalcitonin negative, this is steroid effect. मरीज स्टेरॉइड खा के आता है, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, बुखार के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए खा रहे हैं, 6 महीने से खा रहे हैं, देसी दवा, पुड़िया, all contains steroid and which increases the TLC count. और अगर ये TLC काउंट के अंदर टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो ये स्टेरॉइड वाला है काउंट. डू नॉट गो. और वो फिर काउंट बढ़ा हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने एंटीबायोटिक शुरू कर दिया और वो जा नहीं रहा, और फिर स्टेरॉइड. और ये तो ये एक कहानी जो है
So toxic granules in TLC, if the count is more, the important thing is in differential is toxic granules. And if you want to confirm, you can get it confirmed with procalcitonin, but of course that is a costly test. Abnormal cells are there. Certainly leukemia and leukemia are two important things, and bone marrow examination will decide about this. Now, ये काफी सब सुभाष जी और कौशल साहब, मेरे ख्याल से कौशल साहब भी शायद हैं, अच्छा मैदान नहीं छोड़ देंगे। तो ये मैंने जिस्ट कर दिया कि अगर नहीं आ रहा है कोई भी, पकड़ में नहीं आ रही ये बीमारी, तो ये लीजेनेला, स्क्रब, कैट स्क्रैच, मलेरिया, तो डॉक्सीसाइक्लिन अगर हम दें विद अमॉक्सिसाइक्लिन, तो प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस अगर इन्वेस्टिगेशन में नहीं पकड़ में आ रहे हैं, इफ यू गिव इट कॉम्बिनेशन ऑफ एमॉक्सिसिलिन विद डॉक्सीसाइक्लिन, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस शुड बी क्योर्ड। जहां अपने लिमिटेशंस इन्वेस्टिगेशन के हैं, कॉस्ट का है, एंड if of course you are suspecting UTI, then aminoglycoside is the good diagnostic. Thank you very much.